आज धन्यवाद के साथ इस रात्रिकालीन प्रार्थना में परमेश्वर के चरणों में आएंगे। यीशु मसीह नाजरी के नाम से दिन भर के लिए धन्यवाद करें, उसकी बरकतों के लिए, उसके आशीषों के लिए हाथ उठाएं और यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करें। सब बातों को उसकी महिमा दे यीशु के नाम से। और हम आज प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का विषय है कि यीशु मसीह ने वचनों से बीमारी की दुष्ट आत्मा को निकाला और परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन संहिता 107 के 20 में लिखा, वो अपने वचन भेजकर बीमारी से चंगा करता है, गड्ढों से बाहर निकालता है। और जिस प्रकार यशायाह की पुस्तक में लिखा है, वो जो यीशु मसीह ने मत्ती की, लूका की, मरकुस की पुस्तक अगर हम देखें तो कैसे दुष्ट आत्मा को वचनों से निकाला और उन बीमारियों को भी, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे लोग, जो बीमारियों की दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, और यीशु मसीह ने एक एक करके वचनों से निकाला। वचन में आत्मा है और दुष्ट आत्मा भी आत्मा है। जब यीशु मसीह ने वचनों का प्रयोग किया, भजन यूहन्ना की पुस्तक 6:63 में लिखा कि मेरे वचन में जीवन और आत्मा है। तो मेरे प्रियो, देखिए, शैतान कहता है कि मेरे वचन में मृत्यु और आत्मा है। तो उसके पास भी हथियार है और हमारे पास भी हथियार है। जैसे परमेश्वर ने हमें हथियार दिया निकालने के लिए, जैसे घुटनों पे आए और हम प्रार्थना करें, वो बीमारी, वो संकट, वो परेशानियां जो एक दुष्ट आत्मा है, जो आपके पीछे पड़ी हुई है, जो जिसके कारण से आप उससे परेशान है, समस्याओं में पीड़ित है, वो कैसी भी है। हमको ये लगता है कि हम जो जीवन में जो एक जीवन जी रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो एक हम परेशानियों का जीवन है, लेकिन हमें समझ नहीं आता। लेकिन बाइबल हमें, मेरे प्रिय, बता रही है कि हमें हर चीज़ इस संसार में जो भी है, दो अंधकार की ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे आसपास मंडराना चाहती है, लेकिन एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो परमेश्वर की है, जो हमें जीवन देती है और बहुतायत का जीवन देती है। क्योंकि चोराई, चोरी करने, घात करने, हत्या करने, वो आपके जीवन में संघर्ष को लेकर आता है, वो परेशानियों को लेकर आता है, विपत्तियों को, वो डिप्रेशन को, वो लड़ाई झगड़ों को, वो मारा पीटी को, इरिटेशन को, फ्रस्ट्रेशन को, खिजियाहट को, और बहुत सारी बौखलाहट को, दिन भर क्रोध। बाइबल कहती छोटी छोटी सी लोमड़ियाँ दाग की बारी का नाश करती है। मतलब छोटी छोटी सी बातें आपके जीवन में संघर्ष को पैदा कर सकती है, प्रॉब्लम्स को, चिड़चिड़ाहट को, दिन भर जिससे आप टेंशन में रहे, आप हार्ट अटैक के पेशेंट बन जाए और आप शुगर के पेशेंट बन जाए। मजबूर करती वो दुष्ट आत्मा आपके आसपास के ऐसे लोगों को उकसाती हो जो आपके विरोध में होकर वो बातें करती। अगर आप आत्मा में नहीं चलेंगे, बाइबल का वचन रोमियो 8:14 में लिखा है, जो आत्मा के चलाए चलेंगे वही परमेश्वर की संतान है। मेरे प्रियो, हम शैतान को, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है और वो बीमारियों को, परेशानियों को, समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को, और वो कोर्ट कचहरी के मैटर्स को, और वो फंसाने वाली चीज़ों को, उलझाने वाली पाप, और वो पाप की ताकत, पाप की दुष्ट आत्माएं, वो आपके ऊपर व्यभिचार की दुष्ट आत्मा अटैक करते रहता है। और अगर आप आत्मा में नहीं चलोगे, बाइबल कहती है कि इज़ाक आत्मा और वादे की संतान था, और जो इश्माइल था वो शरीर की और खिजियाहट की वो संतान था। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मेरे प्रिय, हम आत्मा में चलते हैं। अब जब हमें परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया, सांप और बिच्छू को रौंदने का, उसने कहा मैं अपनी कलीसिया अपने हाथों से बनाऊंगा, उसमें अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आज इस वक्त आपके पास ताकत है, सामर्थ है, परमेश्वर ने अधिकार दिया यीशु मसीह के द्वारा। पवित्र आत्मा का वो अभिषेक आपके ऊपर है जो शैतान के जुओं को तोड़ता है। आज तोड़े यीशु के नाम से, वो बीमारियों की जुओं को तोड़े, फायर से नाश करे। बॉडी ब्लड सिस्टम पे आप सारे कोर्ट के मैटर्स जीत रहे, न्याय में अपने मुकदमे को जीत रहे। बाइबल का वचन कहता है उधार का दुष्ट आत्मा, लोन लेने वाला जो दुष्ट आत्मा फायर के साथ जा रहा, आपके जीवन को छोड़ के जा रहा। आप कर्जों से मुक्त हो रहे, आप कर्जा दोगे, लोगे नहीं, जातियों पे प्रभुता करोगे, बीमारियों पर प्रभुता करोगे। अपनी समस्या जो शैतान ने आपके ऊपर रखी, दुष्ट आत्मा जो आपके तरफ चारों तरफ आपके मन में टेंशन लेकर आता, खालीपन और आत्महत्या के विचार, उन सब बातों खंडित दंडित कैद करो। बुरे गंदे सपने, व्यभिचार के सपने खंडित दंडित कैद करके यीशु की आज्ञाकारी करो। आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। वो बांझपन की दुष्ट आत्मा फायर के साथ आपके गर्भ को छोड़ के जा रही, वो रसौलियाँ, वो गठाने आपके गर्भ से निकल रही, अनइवन पीरियड्स जा रहे हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस जा रही, वो शुगर की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, टीबी की बीमारी, अस्थमा की बीमारियाँ, लीवर का कैंसर, किडनी का कैंसर, लीवर सोराइसिस, किडनी डायलिसिस, स्टोन की बीमारियां, बार बार आपकी किडनी में स्टोन हो जाना, वो सारी जनरेशनल कर्स फायर के साथ यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे। यीशु मसीह काट पे लटकाया गया, उसने आपके श्रापों को तोड़ दिया, उसका आपके ऊपर के सारे जुओं को उसने कहा मुझ पे रख दो,
और प्रॉब्लम को मुझ पे रख दो, तुम अपने मन में शांति पाओगे, अपने मन में विश्राम पाओगे। आपकी परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आ रही। यीशु कोड़े खाने से सारी बीमारियां चंगी हो रही है आपके जीवन के, लीवर का और लंग्स के सारे टीबी, पेट की टीबी, इंटेस्टाइन के अल्सर, गले के अल्सर, माइग्रेन, हर प्रकार के HIV एड्स कैंसर, हर प्रकार के वो स्किन के रोग, हर प्रकार की एलर्जीज आपके जीवन को छोड़ के जा रही। वो सर्दी बनी रहती है, हेडेक बना रहता है, ब्लड प्रेशर फायर के साथ यीशु के कोड़े खाने से जा रहा है। यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे, बोले मैं यीशु कोड़े खाने से चंगे हो, मैं मरूंगा नहीं, जीवित रहूंगा, परमेश्वर के वचन की सहायता से उसकी प्रशंसा करूंगा। आपकी आयु की वर्ष 70, 80 और बुद्धिमान होने का परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टेस्टमनीज के साथ में